अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि पिछले 2-3 महीनों से यही मामूल चल रहा है कि हम महीने के आखिरी दिन या अगले महीने के पहले दिन जो प्रोग्राम होता है वो पिछले 30 दिन या पूरे महीने के जो प्रोग्राम हैं उनके ऊपर फ़ीडबैक्स, उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं, उसमें आपकी आरा, तजावीज़, इनसे मुतल्लिक़ ही हमेशा वो बात होती है। आज भी वैसे ही होगा, लेकिन उसमें तरतीब ये है कि बजाय इसके कि वो एक ही जो उसमें ट्रोलिंग नुमा और प्रोफेशनल नेगेटिव कमेंट्स वाले हैं, उनका अब क्या बार बार ज़िक्र करें। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई इतनी अहमियत है। ठीक है, बाज़ तबाह के ऊपर उनका वो तरीक़ा गिरां गुज़रता भी है, और बाज़ ऐसी चीज़ें बिलो द डिग्निटी, क्या बिलो द जो तहज़ीब आम रोज़मर्रा गली कूचे की है, वो उससे भी नीचे उतरे होते हैं। तो उनके साथ ज़ाहिर है कि हम किसी सतह पे भी मुकाबला कर इसलिए नहीं सकते कि हम उस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते ही नहीं हैं। वो अहले फ़हम जो हैं उनको ज़ुबान और बयान और उनका जो तर्ज़ अमल है, वो उनके अंदर लॉजिक को पुट अप करने का जो तरीका है, उन चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों को ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या हैं और हम क्या हैं। लिहाजा ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो बदकिस्मती है कि वो इसी फ़ज़ा में वो भी सांस लेते हैं और हमें भी लेना है उसी फ़ज़ा में। इससे कुछ मफ़र नहीं। लिहाजा बिल्कुल एक दोस्त ने जैसे कहा था कि जब वो आप गाँव में से जहाँ पे टॉयलेट्स का रिवाज नहीं होता था, तो वो खेतों में और इसी तरह ही लोग कर देते थे। तो उसमें कभी जा रहे हों तो किसी गैर ज़िम्मेदार ने बिल्कुल रास्ते के ऊपर ही पखाना किया होता है। तो उस वक्त एक सियाने ने कहा कि आप सरफ़े नज़र करके आगे गुज़र जाते हैं, वहाँ ये तो खड़े होकर देखना तो नहीं शुरू कर देते या उससे। इसलिए ये एक उसूली बात है कि अगर कोई माकूल बात करे, कोई आदमी भी करे, एक हमें हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनमें तकरीबन 60-40 की रेशो है कि वो अहमदी भी हैं, नॉन अहमदी भी हैं, लामज़हब भी हैं, हर तरह हर तबके के लोग हैं। सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। इवन यहाँ जर्मन्स भी हमारे पास दोस्त हैं जो बिल्कुल उनको ज़ुबान भी समझ में नहीं आती, लेकिन उन्हें ये पता चल रहा होता है कि कोई रेगुलर बुनियादों पर अगर बात हो रही है तो वो भी बहरहाल कहते हैं कि हमने देखा था। बल्कि जर्मनों का तो एक वैसे ही एटीट्यूड है कि वो लर्निंग पे यकीन रखते हैं। कोई नया लफ्ज़ उनके कान में पड़ जाए तो वो उसको फ़ौरन रिलेट करते हैं। हमारी जिनसे मैं लैंग्वेज पढ़ता था, जुलियाना वेद थी, वो आम तौर पर हमारे मुंह से अगर कोई ऐसा पंजाबी का, उर्दू का ऐसा लफ्ज़ आए तो वो ठीक है, उसका शोबा भी जो था वो एंथ्रोपोलॉजी था, लेकिन जनरली भी इनका ये टेस्ट है कि हर नई चीज़, हर नया ऑप्शन जो है उसको ये एंटरटेन करते हैं। तो अगर कोई वाक़तन दिलचस्पी रखने वाले, इल्मी बात करने वाले, फ़िक्री बात करने वाले, किसी लॉजिक के ऊपर उन्होंने कोई सचमुच का सवाल उठाया हो तो सर आँखों पर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जब तक मर्ज़ी कोई बात करे। लेकिन ये जो महज़ गंद बकना और ये सारा जो है, ये आज की बात नहीं है, इसको एक ज़माना गुज़र गया है। मैं आप सारों के लिए बता देता हूँ, जो सुनने वाले और जो दिल दुखने वाली बात है कि रब्वा तो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हुआ है, अचानक तो नहीं हुआ। तो ये जो दारुन नसर था, दारुन नसर से एक ज़माना ये होता था कि दारुन नसर शर्की और वस्ती की बिल्कुल बैक साइड छनिया के दरमियान एक टोए टिब्बे से होते थे, और वो दरिया तक एक यानी उधर से सिर्फ वो खच्चर रेड़े और रेत वाले ट्रक ही गुजरा करते थे। बिल्कुल बेअबान सा ही लगता था वो। तो कॉलोनी वहाँ बन चुकी थी जिसका नाम, कॉलोनी भी कब्ज़े की ज़मीन पे बनी हुई थी, और उसका नाम भी मुस्लिम कॉलोनी रखा हुआ था। और मुस्लिम कॉलोनी के से जो अखलाकियात ज़ाहिर होती थी वो हमने 20-25 साल देखी हैं। मुझे पर्सनली ये तजर्बा हुआ है। ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि मैं एक जगह पे साइकिल रेत हो तो वहाँ से उतर जाता है बंदा, ज़ोर बहुत लग रहा था, तो मैं वहाँ उतर के साइकिल को एक तरह से घसीट के ही गोया जा रहा था। आगे से वो कोई चंगड़ और वो जो टपरी वास होते हैं, मतलब खाना बदोश,
वो बैठे हुए थे कहीं वो दरिया के पास, पहाड़ी के पास, तो वो वहाँ से निकल के आके तो इधर उन्होंने मांग तांग के, जैसे भी उनका तरीक़ाकार होता है। अब हुआ क्या है कि उन्होंने वहाँ से अपने खाना बदोशों वाले जो ख़ैमे थे वहाँ से वो 2-3 गंदे मंदी सी बेचारी, उनकी क्या मईशत होगी, वो 2-3 औरतें लड़कियाँ टाइप थीं, वो चलती आ रही हैं, उनको पीछे एक मौलवी टकरा, उसने उन्हें कोई रुपया 2 रुपये ही दिया होगा उस ज़माने में, 5 रुपये दे दिए होंगे, और उसको ये कहा कि वो जो बंदा आ रहा है उसके सामने से गुजरते हुए तुमने मिर्ज़ा को गालियाँ देनी हैं। अब एक तरीका तो था कि हमने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई हैं, हो जाती है, बंदे को कर ही लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फजल किया कि अचानक मेरे जहन में आया कि ये तो पैसे दे के लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। यानी उसको दिए, वो उस औरत को, वो बकवास कर रही थी, मैं उसके दुआले होता, उसको कुछ 2 थप्पड़ मार देता। पहले तो वो जैसा वहाँ माहौल हो जाता है, और ये औरत ने हट उठाया, वो चंगड़नी जो थी, वो जो ओढ़नी थी, वो फिर उस वक्त उनकी मोज़ज़ बन जानी थी, और उसके पीछे वो कॉलोनी वाले जो मुस्लिम कॉलोनी के जो मौलवी थे, वो उन्होंने स्टैंड ले लेना था। ये कहानियाँ करते 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 इन लोगों को तो ज़माने गुजर गए हैं, और ये मैं जब की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में वो मेरा लड़कपन था, मेरा ख़्याल है 9th-10th की बात है। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को, हमारे जहनों को, हमारे रद्द अमल जो हैं उनको ख़ुद बचा के रखा हुआ है, ख़ुद अपने यानी साया आतफत में ही लेके रखा हुआ है। वरना जिस तरह के माहौल से हमारा आज का नहीं, पिछले 125 साल से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, वो माहौल तो ज़रा सी भी गैर ज़िम्मेदारी का अगर मुज़ाहरा किया जाए, बात कहाँ की कहाँ निकल जाए। इसलिए बाज़ चीज़ों के शुक्राने होते हैं, और वो शुक्राने सिर्फ़ मुँह से यानी लिप सर्विस के तौर पर नहीं होते, वो अमली शुक्र करके दिखाने पड़ते हैं। इस ज़माने में जमात अहमदिया को और अफराद जमात अहमदिया को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मर्द औरत सबको, ये जो अल्लाह ताला ने एक खिलाफत का इनाम दिया हुआ है, वो कोई ऐसा इनाम है कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिल रही, और समझने वालों के लिए ये है कि वो खलीफतुल मसीह असल में एक इनाम है। ये यहाँ कमेंट्स करने वाले बाज़ बेहुदा तबा जो हैं वो सिफला तबीयतों के, वो उसमें आके लिख जाते हैं, तो हैरत ही होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि चले, ये वो जो चंगड़ी थी उसकी निस्बत तो वो तो बाकायदा बकवास कर रही थी, तो हमने वो भी सुना। और हज़रत खलीफतुल मसीह राबे जो चौथे इमाम जमात अहमदिया के थे, वो कुरान शरीफ की एक आयत के हवाले से बड़ा ज़ोर दे के उन लफ्ज़ों के अंदर भी ऐसा है, वाला तस्माउन, तुम लोगों को ज़रूर सुननी पड़ेंगी दुख देने वाली बातें। तो ये कोई आज का वाक़या ही नहीं है। यानी जब कुरान शरीफ ने इन आयतों में जो ज़िक्र किया है कि जब आप खुदा ताला के भेजे हुए को मानते हैं तो इज़ाद ही जो है वो जिस्मानी इज़ा भी होती है, वो आपको रूहानी अज़ियत भी देते हैं, वो आपको ज़हनी टार्चर भी देते हैं, और उसमें दुख देने वाली बातों का तो खुदा ताला ने ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया हुआ है, वाला तस्मौन, तुम्हें ज़रूर सुनना पड़ेगा। तो जब ये अल्लाह ताला ने बता ही दिया हुआ है तो फिर ठीक है, मतलब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। फैज़ साहब अगर हौसला करके कह सकते हैं अपने तर्ज़ फ़िक्र के मुखालिफ इन ज़ालमाना हमलों को, तो हमें भी हौसला दिखाना पड़ेगा। दूसरा, बाज़ इज़हार ताज्जुब, ये तो वो जो मनफी कमेंट्स और गंदा दहनी और दरीदा दहनी का जो सबूत देने आ जाते हैं, उनको बाज़ दोस्त कहते हैं इनको ब्लॉक करें, उनको ये करें, उनको वो करें। ये जो है ना, ये हल कोई नहीं है। उनकी ब्लॉकेज ये है कि अल्लाह ताला उन लोगों की या फितरतें और उनके दिल बदल दे, और या फिर ख़ुद वो बेहतर समझता है, क्योंकि जो बानी जमात अहमदिया जिनको मान लेने की वजह से ये सारी बकबक सुननी पड़ती है या वो करते हैं, उन्होंने तो एक उसूली बात उसमें कर दी है कि जब ऐसे, बल्कि अब जाके इन चीज़ों को पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो हमने पढ़ा हुआ था कि वो लिखते हैं ख़ुद बानी जमात अहमदिया कि मेरे पास
गालियों से भरे हुए ख़तों का थैला भरा हुआ है, और बाज़ ख़त तो वो कहते हैं आते ही बेरंग हैं कि मतलब पैसे दे के तुम्हें वो ख़त छुड़वाना है और फिर गालियाँ पढ़नी है उनकी। तो ये जो वो जिसको आप मान रहे हैं और जिसकी वजह से खुद उसके दिल पे भी तो कोई हालत गुजरी होगी ना, तो लिहाजा ये हौसला दिखाना पड़ेगा, इसका और इलाज कोई नहीं है। क्योंकि ये अगर हमारे दौर में अभी से बात शुरू हुई होती, कोई कोरोना की तरह की कोई बीमारी की तरह होती, तो हम इसकी कोई वैक्सीन ढूंढते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि मैं जब भी बंदा भेजूंगा तुम लोगों ने मानना है तुम्हारी। बल्कि पिछले दिनों बुरहानुद्दीन जेलमी हज़रत मसीह इस्लाम के जो सहाबी थे, उनकी कब्र के ऊपर जाके तो कोई मौलवी तस्वीर बना रहा था, वीडियो उसने अपलोड की हुई थी कि ये कादियानियों का बड़ा मोअज़्ज़ज़ है और इसकी ये कब्र के ऊपर ये आयतें लिखी और ये तोड़ी जाएं और वो किया जाए। तो खैर अल्लाह ताला ऐसे हमलों से ख़ुद ही महफूज रखे। लेकिन मुझे जब वो वीडियो देखते हुए और उसका जो गैज़ो गज़ब और मुग़ल्लज़ात और जिस तरह वो बकवास कर रहा था वहाँ उनकी कब्र पे खड़ा होके, तो मुझे याद आया कि ये वही बुरहानुद्दीन जेलमी है जो अपने बावकार हैसियत के लिहाज से किसी ज़माने में जेलम का चौथा पावा समझे जाते थे, चंगे भले मुअज़्ज़ज़ आदमी थे। लेकिन ये जब किसी जगह पे तबलीग कर रहे थे या अपना पैगाम दे रहे थे, बानी जमात अहमदिया की ज़िंदगी का वाक़या है या उनके बाद का, मगर पैगाम उनका दे रहे थे, और ये उस वक्त लोगों ने इनको ज़ुदोकोब किया, मतलब उनके मुंह पे गोबर डालने की कोशिश की और इस तरह काफ़ी इंसल्टिव हरकत जब की। तो मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, पागबंद जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कि डेरेदार का टाइप बाइज़्ज़त आदमी थे। तो वो अपने कपड़े वपड़े झाड़ के मुंह से ऐसे साफ़ करके तो कहते हैं कि ये सुना हुआ है हमने वाक़या कि वाह बुरहानिया ये नेमता रोज़ रोज़ किथों, कि खुदा ताला के मसीह ने आना था, तुमने उसको मानना था, और फिर उसको मानने के नतीजे में ये गली के लौंडे और ये जो सिफले हैं इन्होंने तुम्हारे साथ ये हरकत करनी थी। ना खुदा ने भेजा होता, ना तुम्हें उसका ज़माना नसीब होता, ना ये इज़्ज़त तुम्हारे हिस्से में आती। वो ये उसको वो इज़्ज़त कहते हैं और वो साबित होता है बाद में कि वो इज़्ज़त थी। बाकी अगर आप ये देखते हैं तो खुद जो मानने वाले या पैरोकार हैं उनको तो आप छोड़ दें, ये लहक लहक के ये मुलवाने इस वक्त वो सुनाते हैं सीरत के जलसों में और आगे पीछे कि जी वो आज सल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे खाना काबा में, उन्होंने उजरी ला के ऊपर फेंक दी, तो हज़रत फ़ातिमा ने आके हटाई और उनको बड़ा दुख हुआ। तो जब ये हरकतें नबुव्वत के साथ मुतल्लिका मज़ालिम पेश करते हुए सुनाते हैं तो इनको खुद भूल जाता है कि ये खुद भी वही कर रहे हैं। तो ये एक जारी और इस तरह का सिलसिला है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बस अब इसको वंस फॉर ऑल, मेरा ख़्याल है कि आइंदा जो होगा कमेंट्स वाला हिस्सा उसमें शायद मैं इस हिस्से को टच नहीं करूँगा। बस ये हो रहा है जो चलने दें, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने इनका क्या करना है। बाकी बाज़ दोस्त अपनी मोहब्बत में एक ताज्जुब का इज़हार करते हैं, प्रोग्राम अच्छा लगता है उनको, तो वो बाज़ ये कहते हैं कि जो पहले से ज़्यादा मज़ामीन मौजूद थे उनको नए एंगल से कैसे बयान कर लिया, हर रोज़ नया मज़मून कैसे आ जाता है। मतलब वो अपना अपना उनका होता है तरीक़ेकार। मैं उसका जवाब इख्तिसार से दे देता हूँ। पहली बात यह है कि सब कुछ तेरी अता है, घर से तो कुछ न लाए। अगर हमें मुझे जो पर्सनली जानने वाले हैं, जो हमारे आबा व अजदाद और हमारी फैमिली और हमारे बरादरी को जानते हैं, वो तो इस बात को भी ये समझते हैं कि ये इमाम जो वक्त का है उसको मान लेने की बरकत है, वरना ये चोरों डाकुओं की नस्ल और मतलब वो अजीबो गरीब 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 कत्लों की बिल्कुल कबायली रिवाज के मुताबिक उनमें से अल्लाह ताला ने हमें अगर इस तरफ ले आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाना जो थे वो भी शियों के ज़ाकिर थे और वहाँ से उन्होंने अहमदियत कबूल की। दादा मेरे मुतशद्दिद मिजाज सुन्नी थे, अहमदी की घोड़ी को भी गांव से गुज़रने नहीं देते थे, और वहाँ से अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई और फिर उन्होंने ख़ुद जाके बैत की और कादियान जाके।
तो उसके बाद मुझे बहुत बचपन में याद है, मतलब मैं उस वक्त 4 से 6 साल का हूँगा। तो उस वक्त जब वो नमाज में मुख्तलिफ उनकी हालतें थीं, तो मुझे याद है कि वो कुरान शरीफ और नमाज के अल्फाज उनके दिलों पे असर करते थे, और उनकी हिचकियाँ और सिसकियाँ मैंने नमाज़ों में सुनी हुई हैं। तो उनकी जो उस वक्त अल्लाह ताला ने जो उन्हें दुरुस्त फ़ैसले की तौफ़ीक दे दी, तो उसके बाद फिर ये तब्दीलियाँ आनी थी। फिर उसके बाद खिलाफत सालसा के मुझे आज तक हज़रत खलीफा सालिस का बिल्कुल ठहर ठहर के जलसों में तकारीर का खुतबे, वो खुतबे तो वो थे कि वो हम उस वक्त बच्चे थे, तो बहुत बड़ी मस्जिद अक्सा, और उसमें से आगे आगे जाके तो वो गोल सा बड़ा सा मेहराब, उसमें वो जैसे वो आना, एक अजीब वो दौर था। अब तो ये लगता है कि वो यानी पहले भाग के तो कारों की तरफ हाथ हिला के आना, और फिर भाग के तो सफ़ें चीरते चीरते, हमें कोई शायद कुछ नहीं कहते होंगे, अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों को जज़ा दे, और फिर बैठना भी कि जहाँ सब बिल्कुल सामने से नज़र आए। जब उस वक्त से खिलाफत देखी हुई है, फिर उस वक्त 2-2 3-3 ज़िलों की इकट्ठी मुलाकातें होती थीं, तो वो जो वजूद अल्लाह ताला ने बख्शे हैं जमात को, वो सिर्फ़ जब उनसे आप मुसाफ़े करते हैं तो वो सिर्फ़ मुसाफ़े नहीं हो रहे होते, वो उनकी आँखें, उनका चेहरे और उनकी तवज्जो, वो आपके ऊपर साथ साथ असर कर रही होती है। फिर खिलाफत राबिया का दौर जब आया, तो हमें हमारे ठीक है शऊर की उम्र आ चुकी थी, लेकिन हिजरत फ़ौरन हो गई। फिर हिजरत के बाद मैंने एफएससी के बाद की बात है कि जो छुट्टियां हुई, तो मुझे याद है उन दिनों खुतबा कैसेट्स में आता था। तो मैंने कहा कि यार ये कैसेट जो है वो तो एक खुतबा आता है और अब पता नहीं कितने हो चुके हैं। तो उस वक्त मौलवी सुल्तान महमूद अनवर साहब नाज़र इस्लाह और शाद होते थे, और ये मुझे पता था कि ये सारे मुरब्बियान को हर जगह खुतबा जो है ये मौलवी साहब के थ्रू जाता है, यानी नाज़र इस्लाह और शाद के थ्रू। और दफ्तरों में भी उस वक्त ऐसे ही आना जाना, सीधा सीधा बंदा साइकिलों पे चढ़ के आप अंदर चले जाते थे, ऐसे सिक्योरिटी के माहौल नहीं होते थे। तो उनका एक बेटा मेरा कॉलेज फेलो था, तो एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे अब्बा के, कहते हैं हाँ एक बहुत बड़ी अलमारी है, उसमें ये सारी कैसेटें पड़ी हुई हैं हुजूर की। तो मैंने कहा वहाँ से कैसेटें? कहता है तो ले क्या, मैं तुम्हें ऐसे ही कैसेटें उठा के दे दूँ, वो अब्बा जान की कैसेटें हैं। मैंने कहा अच्छा फिर ऐसे करो, मैंने ये छुट्टियों में वो सारी कैसेटें सुननी है। टेप रिकॉर्डर का मैंने बंदोबस्त कर लिया है, छुट्टियाँ वैसे हैं। आखिर वहाँ रब्बा में एक शमस रिकॉर्डिंग होती थी, या अब मेरा नॉस्टैल्जिया है, तो अब प्रोग्राम ऐसे ही उस तरफ निकल गया है, तो चलें मैं अब शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो उसको मैंने 4 कैसेट्स ख़रीद के, तो खाली कैसेट्स, तो मैंने कहा ये 4 कैसेट्स तुम रख लो, ये ज़र ज़मानत हैं। और मुझे रोज़ाना मौलवी साहब की अलमारी में से 4 कैसेटें निकाल के दे दिया करो, और डेट ज़ाहिर है एक तरतीब से हर खाने से निकालते जाना, और मैं तुम्हें अगले दिन वापस करके और 4 ले लिया करूँगा। ये मेरी 4 खाली कैसेट्स जो हैं ज़र ज़मानत के तौर पर, गारंटी के तौर पर पड़ी हैं। जिस दिन मैं वापस ना करूँ, तो इन 4 के ऊपर वो 4 तुम रिकॉर्ड करवा के आइंदा मुझे ना देना। अल्लाह उसका भला करे, अदनान दानी दानी हम कहते थे, अभी भी खैर खैरियत से है दोस्त। तो उसने उस ज़माने में मुझे 4 महीने में 300 तो कोई 70-80 कैसेट्स दी, और वो मैंने 3 महीने में मुकम्मल किया। वो जैसे सिलेबस होता है, फिर तो उसका चस्का पड़ जाता है ना, उसके वो उसमें रूह में उतर आती है वो चीज़। इस तरह इंसान अपने, अब अगर देखा जाए, और यानी अगर आपने खिलाफत से ताल्लुक़ रखा तो आपको उसकी वजह से खलीफा वक्त को ध्यान से सुनेंगे तो मसीह मौऊद इस्लाम को पढ़ने की आपको ज़ौक़ पैदा होगा। मसीह मौऊद इस्लाम को समझ के पढ़ जाएंगे तो आप खिलाफत के साथ जुड़ते जाएंगे। तो ये बिल्कुल पता नहीं चला कि ये कैसे किया, लेकिन अल्लाह ताला खुद अपने फ़ज़ल से, अगर आप यानी कुरान शरीफ की इज़्ज़त करने लगेंगे तो बाकी उलूम आप पे खुलने लगेंगे। खलीफा वक्त को आप तवज्जो से सुनने लगेंगे तो जो बाकी दानिश्वर हैं वो आप पे खुल भी जाएंगे, और आप उनके कॉम्प्लेक्स से भी आज़ाद हो जाएंगे। फिर वो एतमाद आएगा, और क्या दूर की क्या बताएं, मतलब परसों मुहर्रम का जो खुतबा था वो एक दफ़ा नहीं, वहीं बैठे बैठे 2 दफ़ा सुना। किस वजह से? कि वो सुनते सुनते ही उसको ये समझ आया कि ये प्लूरलिज़म है, दिस इज़ रियल प्लूरलिस्ट अप्रोच। प्लूरलिज़म ये नहीं होता
कि आप अपने अकायद तर्क करके या दूसरे के अकायद तब्दील करके प्लूरलिस्ट बनते हैं। प्लूरलिज्म के लिए ज़रूरी है कि आप जो जो कुछ हैं वो होने के बावजूद दूसरे की रिस्पेक्ट सीखें, दूसरे को स्पेस देना सीखें और अपनी राय पहुंचाएं, सही मुसल्लत ना करें। ये सारी बातें अभी परसों वाला जो मुहर्रम के हवाले से जो खुतबा था उसके अंदर मौजूद थी। इसलिए ये बहरहाल दाद देने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि जब कोई इंसान प्रोग्राम में से गुजरता है उसको अच्छा लगता है तो उसने कुछ ना कुछ कहना होता है, लेकिन मेरी ये भी ख्वाहिश है कि वो जो कहने में एक जो तारीफ़ और वो है वो फिर जिसकी है फिर उस तरफ जाए ना, क्योंकि ये कोई जैसे वो मैंने कल यासीन का दौड़ा सुनाया था ना कि वो अल्लाह ताला के सामने उसने सीधी सीधी बात कर दी कि मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर वो कोई बात नहीं है और तेरे फजल हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम, बल्कि ये तो बाज़ गैर अहमदी दोस्त जो हैं हमारे यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ भी, और अच्छी गुफ्तगू होते होते वो एक दफ़ा एक अली वकार हमारा दोस्त हुआ करता था, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तो कहता है मिर्ज़ा साहब को छोड़ के ज़रा बात करें ना। तो मैंने कहा मिर्ज़ा साहब को छोड़ें तो हमारे पास बात ही कोई नहीं, फिर हम भी आप जैसे ही हैं। और ये अमर वाक़या है कि सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया। ये मिसरा बानी जमात अहमदिया ने जब लिखा था वो अपनी जगह पे लिखा था। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमें खिलाफत पर भी उतना ही एप्लीकेबल लगता है। तो ये है उसकी वजह। और आखिरी बात ये कि जब लोग करीबी दोस्त ये कहते भी हैं कि अच्छा अब ये प्रोग्रामों पे इतने मज़ामीन कहाँ से आएंगे, तो मैंने कहा मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कल मुझे एक लफ्ज़ फ्लैश हुआ था कुरान शरीफ का। उसमें जो आयत है वो ख़त्म इस बात पे होती है कि वल्लाहु वासिउन अलीम, के अल्लाह वल्लाहु है या वासिउन अलीम, अल्लाह ताला ने अलीम और वासे इकट्ठा बयान फरमाए हैं। तो जब अल्लाह ताला वासे भी है और अलीम भी है तो उसका थोड़ा सा भी वो उसका फजल शामिल है आल रहे, तो क्या मज़ामीन ख़त्म ही नहीं होते, सारी ज़िंदगी बात करते रहें आप इस पर। और अगर सच देखा जाए तो पाकिस्तान में या हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया के मसाइल हैं वो तो जॉन एलिया ने कहा कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो यहाँ तो रोज़ एक चीज़ टूट जाने वाला माहौल है। इसके अलावा एक गुजारिश एंड पे ये करनी थी कि हमने ज़रूरी है कि हम जो जमात पे बात आती है उसका भी जवाब दें, जो गैर ज़रूरी तौर पर मुब्तज़िल ज़ुबान में इल्ज़ामात का और एतराज़ात का ऐसा सिलसिला शुरू कर देते हैं कि जिनको अगर जवाब न दिया जाए तो वो फिर सनद बन जाते हैं। हाँ जी असल तो क्या सी किसी ने देखा उन्होंने मान लिया, हम मानते नहीं हैं। झूठ है, झूठ को हम बिल्कुल रिफ्यूट करेंगे कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है। और तर्जमान जो जमात अहमदिया के हैं वो ऑफिशियली तो करते ही करते हैं, एक आम अहमदी को खुद भी तो पता, मतलब उस बेचारे को कभी किसी ने वो तालीम दी नहीं है जब से वो पैदा हुआ है, और आप उसकी तरफ अहमदी ये होते हैं तो वो एक आम अहमदी खड़ा होकर कहेगा कि नहीं अहमदी ऐसे नहीं होते, मैं खुद अहमदी हूँ, ऐसे नहीं है। ये बात है जिसको आप समझते हैं कि शायद ये एक ही तरह की बात, हमारे पास एक मौजू नहीं है, हमें बहुत सी बातें करनी है। ख़ास तौर पर आज के उसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि वो जो हमने गैर ज़िम्मेदाराना गंदा दहन और मनफी कमेंट्स वालों का हिस्सा छोड़ के तो उसके रद्द अमल के तौर पर हमने चीज़ें सीखी हुई हैं अपने लीडरशिप से। तो इन्होंने ये बताया है कि आप लोगों ने बुराई का जो दिफा है वो अच्छाई से करना है, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात। तो ये पहली दफ़ा जुमला यानी आयत का ये हिस्सा कब सुनने को मिला और किस बुज़ुर्ग से सुना, ये बाद में किसी वक्त किसी प्रोग्राम में आ जाएगी बात। लेकिन हमने ये शुरू किया है, अब हम एक सिलसिला और शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम्स का, उसका नाम हमने रखा है कुतब नुमा। कुतब वो काफ दो नुक्ते वाला नहीं बल्कि काफ कश वाला जो है, किताब की जमा कुतब, कुतब नुमा। उसमें हम किसी एक किताब के ऊपर रिव्यूज़ या रिव्यूज़ के ऊपर रिव्यूज़, या हमने अगर ख़ुद पढ़ी है या ख़ुद हमारी ओपिनियन में उसका कोई है, बड़े राइटर्स हैं बहुत सारे हैं, उसमें उर्दू के भी हो सकते हैं अंग्रेज़ी के भी, लेकिन सरेदस्त हम उर्दू की जो बायोग्राफीज़ के ऊपर डॉक्टर परवेज़ परवाज़ी साहब ने बहुत मेहनत की और मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने मुझे ये कहा था
कि उनको मेरा दोनों हाथ उठा के सलाम कहिएगा। तो ये दोनों हाथ उठा के सलाम करना, वो यूसुफ़ी साहब तो फौत हो गए, अल्लाह ताला प्रवासी साहब की उम्र और सेहत में बरकत रखे। हम उन्होंने जो उर्दू ज़ुबान की ख़ुद नविश्त सवाने उमरियों के ऊपर बेतहाशा आला दर्जे का काम किया हुआ है, तो हम जस्ता जस्ता वहाँ से इब्तदा करेंगे। पहला प्रोग्राम जो है वो तारफ़ी होगा, बल्कि हो सकता है पहले 1-2 प्रोग्राम्स में तारुफ़ चलता रहे और फिर कुतुब नुमा एक रेगुलर प्रोग्राम के तौर पर हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अगले महीने से शुरू कर रहे हैं। और वो किसी डेट वगैरह उसके साथ बाउंड नहीं होगा, बस बात मतलब टाइटल के साथ कुतुब नुमा और वो नंबर 1 नंबर 2 करके वो चलता जाएगा और वो अपलोडेड होगा। जिसको जब मौका मिले वो उसको सुन सकता है, देख सकता है। और वो दौरानिया भी उसका कोशिश करेंगे कि मुख्तसर हो, 8 से 10 मिनट का। और उम्मीद है आपको वो भी हमारी पहली कोशिशों की तरह पसंद आएगा, क्योंकि हमें अपने जनरल पब्लिक, अपनी आने वाली नस्लों का इल्मी मेयार को भी बेहतर करना है। उनके कानों में नया अच्छा लिखा हुआ अच्छी बात हर शोबे की, हर इल्म की शाख की हम उनकी खिदमत में पेश करेंगे। आज बहुत से दोस्त कहते रहते थे कि यार आप अपनी कोई चीज़ क्यों नहीं सुनाते। ठीक है, मैं 1991-92 से शेर लिख रहा हूँ, शेर के साथ ताल्लुक़ है। किताब भी हज़रत जोई मोहम्मद अली साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, वो मेरी किताब का नाम रख के दे गए थे लिख के बाकायदा, तो अक्स ताज़ा, वो भी अभी पब्लिशिंग के मराहिल में है। तो आज के प्रोग्राम में चूँकि इसकी मेरी अब तक की आखिरी गज़ल है, ये 2019 के वस्त में लिखी थी और हमारा और अजीब ही उसका है कि यानी हिंदी उर्दू मुख्तलिफ अंदाज से। तो चूँकि हम ये चाहते हैं कि हमारा ये तर्ज़ फ़िक्र है, हम इस तरह सोच रहे हैं, हम ऐसे आगे जाना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम को फ़ीडबैक वाले को मैं अपनी ही इस गज़ल पर एंड करूँगा और ये है कि खुद ही आन बताओ जी, ज्ञान का भेद और भाव जी। खुद ही आन बताओ जी, ज्ञान का भेद और भाव जी। मन में रिमझिम अश्कों की तुम भी भीग ही जाओ जी। और नैन कटोरे जल थल हैं, बरखा अब थम जाओ री। और प्रीत है कृपा मालिक की, सर आँखों पे बिठाओ जी। और दिल की दिल्ली सूनी है, तुम इसमें बस जाओ जी। कांच रखा है सीने में, पत्थर ना बरसाओ जी। कांच रखा है सीने में, पत्थर ना बरसाओ जी। गुत्थी सुलझी जीवन की, किस कारण उलझाओ जी। सपनों की मुंडेरों पर आस की बेल चढ़ाओ जी। और दिल जब घर ही आपका है, काहे को शर्माओ जी। सर पर छाया रहमत की, फिर क्यों कर घबराओ जी। और हमने पार उतरना है। इस शेर की वजह से सुनाई ये बात कि हमने पार उतरना है, तुम पलटो या आओ जी। और नफ़रत के अंधियारों में प्यार के दीप जलाओ जी। और मकता है कि मरहम सी कोई बात करो, मरहम सी कोई बात करो। गहरा हो गया घाव जी, खुद ही आन बताओ जी। ज्ञान का भेद और भाव जी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खैरियत से रखे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।